इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ये ही हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिया है, और ये पहले 2 कॉलम दैट इज़ अवर क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 कॉलम दैट इज़ अवर आंसर। ईयर इज़ गिवन एंड प्राइस इज़ गिवन, ये 2 चीज़ हमें दी है। और फिर क्वेश्चन हमें पूछा है फाइंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और फिर हमें लिख के दे दिया है कि बेस ईयर रखना है हमें 2005। तो 2005 की प्राइस 1650, जो हम लोग फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में बेस ईयर ध्यान में लेते हैं तो उसकी प्राइस हम लोग लेंगे 1650। दैट इज़ यहाँ पे जो फॉर्मूला है प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो इसमें बेस ईयर की प्राइस रहेगी 1650। इंडेक्स नंबर में सबसे पहले 2 फॉर्मूला है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर। उसमें सबसे पहले हमें लिखनी पड़ती है फॉर्मूला। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। यहाँ पे प्राइस ना लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर। टेक्स्ट बुक में दिया है वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस ईयर इंटू 100। करंट ईयर, जो ईयर का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ईयर हमारे लिए कहलाता है करंट ईयर। और फिक्स बेस मेथड का मतलब है जिसमें बेस ईयर फिक्स रहता है। नीचे जो बेस ईयर दिया है डिनोमिनेटर में वो हर बार फिक्स रहेगा, जो हमें क्वेश्चन में ही लिख के दे दिया होगा कि हमें बेस ईयर क्या लेना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमें लिख के दे दिया है कि बेस ईयर यू हैव टू टेक 2005। तो 2005 की प्राइस 1650 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर में 1650 बेस ईयर सेम रखेंगे। अब मुझे कैलकुलेशन करना है 2005 का, तो 2005 जो ईयर का कैलकुलेशन करते हैं दैट इज़ अवर करंट ईयर। तो 2005 करंट ईयर, तो ऊपर लिखेंगे प्राइस ऑफ करंट ईयर में यहाँ पे 1650 अपॉन बेस ईयर 1650 इंटू 100। देन आफ्टर 2006 का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो 2006 जो ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज़ अवर करंट ईयर। तो करंट ईयर की प्राइस 1690, और बेस ईयर फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर विल रिमेन सेम। तो 1690 अपॉन 1650 इंटू 100। देन आफ्टर 2007 में 1730, तो करंट ईयर हमारे लिए कहलाएगा 1730। तो 1730 अपॉन 1650 इंटू 100, 1750 अपॉन 1650 इंटू 100। वैसे ही साइमल्टेनियसली सब करते जाएंगे। 2009 में 1810 अपॉन 1650 इंटू 100। 2010 का ईयर करंट ईयर 1850 अपॉन 1650 इंटू 100। 2011 1870, तो यहाँ पे प्राइस ऑफ करंट ईयर 1870 अपॉन बेस ईयर सब में सेम ही है, यहाँ पे 2005 की प्राइस 1650 इंटू 100। 2012 में 1900, करंट ईयर 1900 अपॉन 1650 इंटू 100। एंड 2013 1950, तो करंट ईयर 1950, बेस ईयर 1650 इंटू 100। ये सब का पहले कैलकुलेशन यहाँ पे वैल्यू लिख डालनी है, उसके बाद कैलकुलेशन हम लोग एक साथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। फर्स्ट ईयर फिक्स बेस मेथड में ऐसा याद ना रहता हो तो हमें याद रखना है कि जो ईयर को बेस ईयर का हो वो ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमारे लिए 100 होता है। अगर 2008 को बेस ईयर लेने को कहा होता तो उसका 100 आंसर आता है। 2011 में कहा होता तो 100, लेकिन यहाँ पे हमें कहा 2005 में 2005 को हमें लेना है बेस ईयर, तो 2005 की फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 100। वैसे ही सबका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने सब कुछ बताया यहाँ पे वैल्यू रखी है, इसकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड, या तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई, जो भी करना चाहे वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर 100, सेकंड का आंसर 102.42, थर्ड का आंसर 104.85, 2008 का 106.06, 2009 109.70, 2010 112.12, 2011 113.33, 2012 का आंसर 115.15, 2013 का आंसर 118.18। तुम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके ये टैली कर सकते हो। क्लियर। अब ये हाफ मार्क्स होता है यहाँ पे फॉर्मूला का, तो हमें कंपलसरी फॉर्मूला यहाँ पे लिखनी पड़ती है। अगर यहाँ पे जगह ना हो तो यहाँ पे सिर्फ हेडिंग लगा देने का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और इसकी फॉर्मूला या तो सबसे ऊपर या तो सबसे नीचे कैलकुलेशन हो जाए बाद में बता देना है। इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही हमारा आंसर है। जो भी आंसर आता है कंपलसरी उसको बॉक्स बनाने की प्रैक्टिस, गिराने की। इसका टोटल हमें नहीं करना है, टोटल वाले सम बाद में आने वाले हैं। बस इसका ये इंडेक्स नंबर निकाल दिया, हमारा सम कंप्लीट। ये 3 मार्क्स का सम पूछते हैं। तो सबसे पहली मेथड थी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ इंडेक्स नंबर।
पेज नंबर 8। अब पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द प्राइस पर यूनिट ऑफ 6 फूड आइटम्स, 6 फूड आइटम इज गिवन, ब्रेड, एग्स, घी, मिल्क, चीज, बटर, इन द ईयर 2014 एंड 15 आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 2 साल की इंफॉर्मेशन हमें दी है, 2014 और 2015। अब यहाँ पे लिख के दे दिया है टेकिंग 2014 एज द बेस ईयर। 2 साल दिए, 2 साल में से जिसको बेस ईयर का हो वो हमारे लिए होगा P0, और जिसको कहा हो, जिसको बेस ईयर ना कहा हो, या तो जो हमारा करंट ईयर हो, दैट इज अवर P1। यहाँ पे 2 प्राइस ध्यान में लेंगे, एक बेस ईयर की प्राइस और एक करंट ईयर की प्राइस। तो बेस ईयर की प्राइस होगी P0, करंट ईयर की प्राइस होगी P1। हमें कहा है कंप्यूट जनरल इंडेक्स नंबर, और फिर लास्ट में लिखा है स्टेट ओवरऑल राइज इन प्राइस। ये लास्ट में हमें कमेंट पास करनी है, वो तो बाद में पास करेंगे, पहले हम लोग जनरल इंडेक्स नंबर तो फाइंड कर ले। कोई भी सम होगा तो वो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का है कि नहीं, वो कैसे ख्याल आएगा, लिख के दिया होगा। अगर क्वेश्चन में लिख के दिया है कि बेस ईयर हमें ये एज्यूम करना है, तो वो मेथड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की मेथड है। अब ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे दिया है ब्रेड, एग्स, घी, मिल्क, चीज़, बटर, 6 फूड आइटम्स। बेस ईयर की प्राइस P0, करंट ईयर की प्राइस P1। जनरल इंडेक्स नंबर अगर हमें फाइंड करना है फिक्स बेस मेथड से, तो सबसे पहले उसकी फॉर्मूला आती है सम। इसको तुम लोग सिग्मा कहते हो, मैं इसको सम कहूँगा। सम ऑफ P1 अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100। इसमें P1 अपॉन P0 यानी ये रहा P1 और ये रहा P0। ये P1 अपॉन P0, यहाँ पे P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, ये सबको हम लोग डिवाइड करेंगे। अभी हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, इसलिए सब में पॉइंट के बाद 4 डिजिट लगाएंगे। 28 अपॉन 25, 35 अपॉन 30, 38, 380 अपॉन 375, 40 अपॉन 36, 500 अपॉन 440, 300 अपॉन 265। ये सबको डिवाइड करने के बाद ये जो आंसर आता है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला में कहा है P1 अपॉन P0 का सम का मतलब होता है टोटल। ये सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और ये सबका हम लोग टोटल करेंगे। तो ये सब डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ रहा है, ये आंसर का हम लोग टोटल लिखेंगे 6.6796। ये सबका टोटल करेंगे तो 6.6796 आएगा। अगर थोड़ा सा 96 का 94 या 98 होता है, इट इज़ वैलिड। और यहाँ पे लिखा है n, तो n कैसे होगा, टोटल कैलकुलेट कर लेने का 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारा 6 है, दैट इज़ अवर n इज इक्वल टू 6। तो P1 अपॉन P0 6.6796, ये रहा 6.6796, अवर n 6 इंटू 100, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, चलेगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, लेकिन फाइनल आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट 111.33। ये भी फिक्स बेस मेथड का ही सम है, लेकिन इसमें फॉर्मूला चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 साल दिए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में एक ही आइटम थी और ईयर्स बहुत सारे थे, इसमें ईयर 2 है और आइटम एक से ज़्यादा है, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला चेंज करेंगे, लेकिन बेस ईयर तो सेम का है, यानी इसमें P1 अपॉन P0, सब में P0 ही नीचे डिवाइड हो रहा है। ये साल का ब्रेड का P0 ही है तो डिवाइडेड बाई ये, एक्स का P0 ही है तो डिवाइडेड बाई ये। सिमिलरली ये सब में P0 ही डिवाइड हो रहा है। क्लियर। अब लास्ट में हमें कहा था फाइंड द ओवरऑल इंक्रीज, तो ओवरऑल इंक्रीज कैसे हो रहा है, जो भी आंसर आता है अगर लास्ट में इंटरप्रेट का हो, फाइंड द ओवरऑल इंक्रीज का हो या कमेंट का हो, तो जो भी आंसर आता है लास्ट में उसको 100 में से माइनस कर देना है, क्योंकि हम लोग इसको परसेंटेज में डिस्क्राइब करेंगे। तो लास्ट में कमेंट लिखेंगे, इट कैन बी सीन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर दैट देयर इज एन ओवरऑल राइज इन प्राइस ऑफ फूड आइटम्स बाय कितना 111.33 में से 100 माइनस करेंगे तो 11.33% इन द ईयर 2015 एज कंपेयर टू द ईयर 2014। इलस्ट्रेशन नंबर 3 सेम मेथड है, फिक्स बेस मेथड से ही हमें सम करना है। द डेटा अबाउट शुगर प्रोडक्शन ऑफ ए शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम द ईयर 2008 टू 2015 आर एस फॉलोज, यानी हमें डेटा दिया है 2008 से 2015 तक का। प्रिपेयर इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड, हमें लिख के दे दिया है, हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है फिक्स बेस मेथड से। फ्रॉम दिस डेटा बाय टेकिंग एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2009, 10, 11। अभी तक हम लोग को बेस ईयर देते थे सिर्फ एक ही साल, इसमें हमें कहा है कि तुम्हें बेस ईयर लेना है, लेकिन
3 साल 3 ईयर्स का एवरेज निकालना है, और फिर जो आंसर आता है बेस ईयर, वो बेस ईयर को हम लोग सबसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एवरेज, तो एवरेज लेंगे सबसे पहले। तो एवरेज प्रोडक्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा 3 ईयर्स का। हमें लिख के दिया था 3 ईयर्स 2009, 10, 11, तो 2009 196, 2010 का प्रोडक्शन 202, 2011 का 214, तो एवरेज प्रोडक्शन आएगा 196 प्लस 202 प्लस 214। अगर 3 साल दिए हो तो डिवाइडेड बाई 3, 2 साल का कहा हो तो डिवाइडेड बाई 2, 4 ईयर्स का कहा हो तो डिवाइडेड बाई 4। हमें यहाँ पे 3 साल का एवरेज निकालने को कहा, तो 196 प्लस 202 प्लस 214 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 612 टोटल अपॉन 3, 204। इसमें हम लोग सब इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए यहाँ पे सब में डिवाइड करेंगे 204 से, दैट इज 186, 196, 202, ये सभी जितनी भी वैल्यू हो सब में बेस ईयर अब हमारे लिए कहलाएगा बेस ईयर का प्रोडक्शन 204, सब में डिवाइड कर देंगे 204 से। सबसे पहले इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, उसकी फॉर्मूला, अगर यहाँ पे प्राइस दिया तो प्राइस लिखने का, प्रोडक्शन दिया हो तो प्रोडक्शन, तो इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर अपन प्रोडक्शन ऑफ बेस ईयर इन 100। तो जो ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज आवर करंट ईयर। 186 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 186 2008 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, सॉरी, तो 2008 का प्रोडक्शन 186, तो 186 हमारा करंट ईयर प्राइस 186 डिवाइडेड बाय 204 इंटू 100। अब 2009 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो करंट ईयर की प्राइस हमारी 196, तो 196 अपॉन 204 इंटू 100। 2010 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो करंट ईयर हमारे लिए कहलाएगा 2010, तो 202 करंट ईयर की प्राइस 202 अपॉन 204 इंटू 100। सिमिलरली 2011 में 214 अपॉन 204 इंटू 100, 220 अपॉन 204 इंटू 100, 216 अपॉन 204 इंटू 100, 226 अपॉन 204 इंटू 100, 230 अपॉन 204 इंटू 100। इन सब के आंसर यहाँ पे फाइंड कर डालेंगे और फिर उसको बना देना है बॉक्स। इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही हमारा आंसर है। अगर इसमें लास्ट में इंटरप्रिटेशन पूछा होता तो हम लोग इंटरप्रिट करते कैसे, यहाँ पे टोटल नहीं कहा है, अगर कोई भी 1 साल का अगर इंटरप्रिटेशन पूछ लिया हो तो उसको 100 में से माइनस कर देने का, लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन या कुछ भी नहीं कहा है, तो ये हमारा आंसर। चेन बेस मेथड, चेन बेस मेथड में सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला पहले देखते हैं, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100। अब हम लोग यहाँ पे प्रीसीडिंग ईयर ही लिखना है, बने तब तक प्रीवियस ईयर नहीं लिखना है। फिक्स बेस मेथड की फॉर्मूला थी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस ईयर इंटू 100, लेकिन चेन बेस में फॉर्मूला चेंज हो जाती है, करंट ईयर तो ऊपर आता है लेकिन नीचे आ जाता है बेस ईयर के बदले प्रीसीडिंग ईयर। क्लियर, फॉर्मूला करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100 ऐसे याद रखना है, लेकिन लिखना हमें पूरा है एग्जाम में। तो एक सम इसके जैसा करते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। The data about bi-monthly closing prices of share of a company in the year 2014 are given। 2014 का 2 महीने का डेटा दिया है। अगर क्वेश्चन में मंथ लिखा है तो हम लोग फॉर्मूला में ईयर के बदले मंथ लिखेंगे, अगर ईयर दिया हो तो ईयर लिखना है, यानी 2 महीने का डेटा हमें दे दिया है। कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम दिस डेटा, दैट इज हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो अब देखते हैं फॉर्मूला और फिर एग्जाम्पल। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। मंथ 2 मंथ की इंफॉर्मेशन दी है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, और उसकी प्राइस दे दी है 2 मंथ की 22, 21.20, 22, 23, 24.70 एंड 26। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये मंथली डेटा दिया है इसलिए फॉर्मूला में चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट मंथ अपॉन प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग मंथ इंटू 100। ईयर के बदले हम लोग मंथ लिखेंगे, अगर गलती से तुम लोग ईयर लिख भी डालते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करंट और प्रीसीडिंग लिखा हुआ होना चाहिए। अब चेन बेस मेथड में पहला रूल है, तो फर्स्ट जो हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड करते चेन बेस मेथड से, चेन बेस मेथड में, तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर हमें याद रखना है, फर्स्ट इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज 100, यानी फर्स्ट ईयर का हमें कैलकुलेशन नहीं बताना है, डायरेक्ट ही हम लोग 100 लिख डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें हमें
अगर ये 100 कैसे आया, अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पे करंट ईयर की प्राइस हमें दे दी है 22 अपॉन इसके ऊपर बेस ईयर की प्राइस नहीं, तो सपोज करेंगे हम लोग दैट इज़ प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस नहीं दी है, तो प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस अगर हम लोग सपोज करें तो 22 अपॉन 22 इंटू 100, दैट इज़ ये दोनों को कट करेंगे तो आंसर 100 ही आएगा। इसलिए हम लोग एज्यूम क्या करेंगे कि ये इसके ऊपर वाला प्रीसीडिंग ईयर की वैल्यू नहीं दी है, तो हमें डायरेक्ट ही एज्यूम कर लेना है कि फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 आता है। अब सेकेंड ईयर से कैसे फाइंड करेंगे, तो करंट ईयर हमारे लिए 21.20, तो मार्च की प्राइस 21.20, इसके ऊपर वाला दैट इज़ प्रीसीडिंग ईयर, तो डिवाइडेड बाय 22 करेंगे इंटू 100, दैट इज़ मे का फिर 22 हमारे लिए करंट ईयर, तो 22 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर इसके ऊपर वाला 21.20 इंटू 100, 23 अपॉन 22 इंटू 100, 24.7 अपॉन 23 इंटू 100, 26 अपॉन 24.70 इंटू 100। तो ये सबका कैलकुलेशन बता देंगे। फर्स्ट ईयर तो हमने आंसर फाइंड कर लिया है 100, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये इसमें भी हमें टोटल नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करके ये आंसर छोड़ देना है। फॉर्मूला के हाफ मार्क्स और ये सबके हाफ मार्क्स लेंगे, यानी 5 डेटा हमें देंगे। इसमें 6 डेटा दिया है लेकिन हमें 5 डेटा देंगे। अब जो हमने 4 इलस्ट्रेशन अभी तक किए उसके जैसे सम्स जो एक्सरसाइज में दिए हैं वो मैं यहाँ पे लिख के तुम्हें दे देता हूँ, यानी तुम्हें कहीं पे फाइंड करने की ज़रूरत ना पड़े। एक्सरसाइज 1.1 में 1, 2 और 4th नंबर का सम है, पेज नंबर 51 पे 8th नंबर का सम, 11 नंबर का सम, पेज नंबर 52 पे 1st नंबर का सम, पेज इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हमें क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। द डेटा अबाउट सेल ऑफ 3 ग्रेन, फ्लोर, wheat, बाजरी एंड चना एट ए फ्लोर मिल फ्रॉम द ईयर 2011 to 2015 आर एस फॉलोज। हमें वीट, बाजरी और चना ये 3 की इन्फॉर्मेशन दी है, ईयर दी है 2011 से लेकर 2015 तक। इसमें 3 प्रोडक्ट है और ईयर्स भी 2 से ज़्यादा है। हमें क्वेश्चन पूछा है कंप्यूट जनरल इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एवरेज विथ फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड, यानी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है फिक्स बेस मेथड से और चेन बेस मेथड से। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, हमें फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉल्यूशन इसका यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे फिक्स बेस मेथड। फॉर्मूला जो हम लोग लिखते थे, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। तो अब देखो सबसे पहले 2011 यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लिख के दे दिया है कि बेस ईयर हमें 2011 लेना है। अभी तक हम लोग कैलकुलेशन इस तरीके से करते थे, अब कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। पहले वर्टिकल टाइप आता था, अब हॉरिजॉन्टल टाइप करना है क्योंकि हमारा ईयर हॉरिजॉन्टल टाइप दिया है इसलिए। तो कैलकुलेशन हम लोग पहले इस तरीके से करेंगे, पहले पूरे वीट का कैलकुलेशन, फिर पूरे बाजरी का, फिर पूरा चना का। तो पहले वीट का कैलकुलेशन करेंगे, जो पहले मैंने कहा था वही कि जो ईयर को बेस ईयर लेते हैं उसका इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 होता है। तो सबसे पहले 2011 को हमें बेस ईयर का है, तो 2011 का इंडेक्स नंबर 100। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे नहीं जाना है, साइड में जाना है। अब 2012, तो 2012 की प्राइस 46, बेस ईयर की प्राइस 40 है, तो सब में हम लोग डिवाइडेड बाय 40 करेंगे। वीट के सभी में जितने भी साल दिए हैं वीट से रिलेटेड वो सब में डिवाइडेड बाय 40। देखो 46 की प्राइस, 2012 की प्राइस 46, 2013 50, 2014 की प्राइस 56, 2015 की प्राइस 64, ये सब में हमें डिवाइड करना है 40 से, बिकॉज बेस ईयर की प्राइस दी है 40। तो 46 अपॉन 40 इंटू 100, 50 अपॉन 40 इंटू 100, 56 अपॉन 40 इंटू 100 और 64 अपॉन 40 इंटू 100। इसके आंसर अगर यहाँ पे सामने जगह ना हो तो हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं। तो पहले का आंसर 100, देन आफ्टर 115, 125, 140 और 160, ये वीट का कैलकुलेशन हो गया। अब बाजरी में भी सबसे पहला ईयर बेस ईयर, उसका इंडेक्स नंबर 100। अब ये बेस ईयर की प्राइस यहाँ पे दी है 20, तो यहाँ पे हमने सब में 40 से डिवाइड किया था। अब बाजरी में प्राइस 20 दी है बेस ईयर की, तो सबको 20 से डिवाइड करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर 100, सेकेंड में 30 अपॉन 20 इंटू 100, फिर 36 अपॉन 20 इंटू 100, देन आफ्टर 42 अपॉन 20 इंटू 100 और 54 अपॉन 20 इंटू 100। यहाँ पे सब में 40 से डिवाइड करते थे क्योंकि वीट की
बेस ईयर की प्राइस 40 थी, बाजरी की बेस ईयर की प्राइस 20 है, तो सबको 20 से डिवाइड। सिमिलरली अब चना का कैलकुलेशन करेंगे। चना में फर्स्ट इंडेक्स नंबर 100, क्लियर। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स नंबर जो हमें 2011 की प्राइस हमें दी है 50, तो चना फ्लोर में सब में 50 से डिवाइड करेंगे। 64/50 इंटू 100, यहाँ पे कैलकुलेशन बताया 64/50 इंटू 100, 80/50 इंटू 100, 96/50 इंटू 100 एंड 112/50 इंटू 100। यानी वीट फ्लोर में सब में हमने 40 से डिवाइड किया, बाजरी में सब में 20 से डिवाइड किया, चना में सब में 50 से डिवाइड किया। ये यहाँ पे तीनों का टोटल, यहाँ पे तीनों का टोटल, यहाँ पे टोटल, सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे टोटल। जनरल इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना हो तो फॉर्मूला है टोटल अपॉन 3। 3 प्रोडक्ट दिए हैं तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 4 दिया हो तो डिवाइडेड बाय 4। दैट इज टोटल फर्स्ट का 2011 का 300/3। 100 आंसर। 2012 का तीनों तीन का टोटल 393/3 131। 2013 का टोटल 465/3 155। 2014 का 140 प्लस 210 प्लस 192 542 180.67। सिमिलरली 2015 का तीनों का टोटल 654/3 218। सेकेंड मेथड में हमें कहा है कि चेन बेस मेथड से सॉल्व करना है। तो चेन बेस मेथड की फॉर्मूला सबसे पहले, चेन बेस मेथड प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। चेन बेस मेथड का रूल, सबसे पहला ईयर उसका इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 ले लेना है। तो सबसे पहला ईयर 2011, तीनों तीन में हम लोग लिख डालेंगे 100। अब वापस से कैलकुलेशन तो हमें हॉरिजॉन्टली ही बताना है। किस तरीके से? 46/40 इंटू 100, इसमें प्रीसीडिंग ईयर 40 कहलाएगा। फिर 50/46 इंटू 100, क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर 46, 56/50 इंटू 100, 64/56 इंटू 100। ये कैलकुलेशन यहाँ पे बता दिया है। 46/40 इंटू 100, 56/46 इंटू 100, 56/50 इंटू 100 एंड 64/56 इंटू 100। ये तीनों तीन का, सॉरी, ये हमने फर्स्ट 2011, 12, 13, 14, 15 का वीट का हमने इंडेक्स नंबर फाइंड कर लिया। सिमिलरली सेकंड में बाजरी में सबसे पहला इंडेक्स नंबर 100, सेकंड में करंट ईयर 30, प्रीसीडिंग ईयर 20, तो 30/20 इंटू 100। देन आफ्टर 36/30 इंटू 100, 36/30 इंटू 100, 42/36 इंटू 100, 54/42 इंटू 100। ये सबका इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। सिमिलरली चना का भी फाइंड करेंगे। सबसे पहला इंडेक्स नंबर 100, चेन बेस मेथड का रूल, सबसे फर्स्ट इंडेक्स नंबर 100 ही आता है, क्लियर। उसके बाद अब करंट ईयर 64 अपॉन प्रीसीडिंग ईयर 50 इंटू 100, 64/50 इंटू 100। वैसे ही करंट ईयर हमारे लिए जो ईयर का कैलकुलेशन करते हैं दैट इज अवर करंट ईयर, तो 80/64 इंटू 100, 80/64 इंटू 100, 96/80 इंटू 100 एंड 112/96 इंटू 100। ये सबका हमने कैलकुलेशन बता दिया। अब जैसे फिक्स बेस मेथड में करते थे वैसे इसमें सब ईयर में अलग अलग टोटल करना है। तो 2011 का टोटल 300, 2012 का टोटल 393, 2013 का टोटल, 2014 का टोटल और 2015 का टोटल। इसमें भी मेथड तो सेम ही है, पहले फिक्स बेस मेथड थी और इसमें चेन बेस मेथड है। जनरल इंडेक्स नंबर 3 प्रोडक्ट इज गिवन, दैट इज वी विल डिवाइड इट बाय 3, तो टोटल अपॉन 3, इसमें 300/3 100, 393 सेकेंड ईयर का टोटल है तो 393/3 131। 2013 का टोटल 353.7, 353.7/3 117.9। 2014 का टोटल 348.67/3 116.22 और 2015 का टोटल 359.53/3 119.84। क्लियर। ये फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड का सम हमें एक साथ दिया था मगर हॉरिजॉन्टली दिया था, तो हमने जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला इस तरीके से फाइंड की। इसके जैसा एक सम एक्सरसाइज 1.1 में थर्ड नंबर का सम है। इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कन्वर्जन वाले सम आ रहे हैं। हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस इंडेक्स नंबर। देखो क्वेश्चन में लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय फिक्स बेस मेथड, यानी हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो इंडेक्स नंबर दिया है वो हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर पहले से दे दिया है। अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ ए स्टेट इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर, यानी इसमें हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर पर से चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसकी फॉर्मूला हमारे पास है, चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
ईयर इज गिवन 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14 और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें दे दिया है 120, 132, 96, 144, 138 एंड 108। अब जब हम लोग फिक्स बेस इंडेक्स नंबर पर से चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत में दो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इफ़ बेस ईयर इज़ नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में हमें बेस ईयर नहीं दिया है तो फर्स्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर हमें 100 लेना है, एंड इफ बेस ईयर इज गिवन देन फर्स्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। देखो क्वेश्चन अभी जो हमने रीड किया उसमें कहीं पे हमें क्लैरिफाई नहीं किया था कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में बेस ईयर क्या लेना है, यानी बेस ईयर इज नॉट गिवन तो फर्स्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर हम लोग डायरेक्ट 100 ले सकते हैं, दैट इज 2009 उसका इंडेक्स नंबर डायरेक्ट हम लोग 100 लिख डालेंगे। चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला वापस से ऊपर लिख लेंगे। क्लियर। अब 2010 का कैलकुलेशन करना है तो करंट ईयर 132 अपॉन प्रीसीडिंग ईयर 120, दैट इज 132 अपॉन 120 इंटू 100 110। 2011 96 करंट ईयर 96 अपॉन प्रीसीडिंग ईयर 132, 96 अपॉन 132 इंटू 100 72.73। फिर करंट ईयर 144 प्रीसीडिंग ईयर 96, दैट इज 144 अपॉन 96 इंटू 100 150। 2013 का करंट ईयर 2013 हमारे लिए करंट ईयर है तो 138 और करंट ईयर का इंडेक्स नंबर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर इंडेक्स नंबर 144, दैट इज 138 अपॉन 144 इंटू 100 95.83। 2014 का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 108 दिया है तो 108 करंट ईयर का इंडेक्स नंबर प्रीसीडिंग ईयर 138, दैट इज 108 अपॉन 138 108 अपॉन 138 इंटू 100 78.26। इलस्ट्रेशन नंबर 9, the wholesale price index number for commodities with the base year 2007-8 are as follows। कभी भी हमें क्वेश्चन में लिख के दे दिया हो कि बेस ईयर इंफॉर्मेशन में हमें दिया है तो समझ लेने का कि वो हमारे लिए फिक्स बेस इंडेक्स नंबर होता है, यानी इसमें जो क्वेश्चन में होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर दिया इज़ नथिंग बट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है। कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर, यानी इसमें हमें फिक्स बेस पर से चेन बेस में कन्वर्ट करना है, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 9 कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर था। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला जब कन्वर्जन होता है तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100। इसमें हमें क्वेश्चन में क्लैरिफाई करके दिया है कि बेस ईयर 7-8 लेना है। अगर बेस ईयर हमें कहा हो तो फर्स्ट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर। अगर बेस ईयर ना कहा हो तो 100 लेने का, लेकिन अगर बेस ईयर के बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया हो तो वो हमें लेना है फर्स्ट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा था 7-8 इंडेक्स नंबर, 7-8 हमें दिया था। फॉर एग्जाम्पल ये 8-9 के ऊपर मैं यहाँ पे 7-8 लिखता हूँ तो जो ईयर को फिक्स बेस मेथड में क्या है, जो ईयर को बेस ईयर कहा हो उसका इंडेक्स नंबर हम लोग 100 लेते हैं। तो ये मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे 100, तो करंट ईयर की प्राइस 126 अपॉन प्रीसीडिंग ईयर 100 इंटू 100, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज़ 126 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे याद ना रखना हो तो याद क्या रखना है, अगर क्वेश्चन में बेस ईयर दिया हो तो फर्स्ट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर ले लेना है। क्लियर। अब चेन बेस इंडेक्स नंबर की पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100। यहाँ पे क्वेश्चन में डेटा इज गिवन 2008, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 एंड 15, 16 एंड सिमिलरली उसके इंडेक्स नंबर दे दिया है। ये दो कॉलम हमारा क्वेश्चन है, दैट इज़ 126, 130.8, 143.3, 156.1, 167.6, 177.6, 181.2 और 177.2। फर्स्ट तो हमने फाइंड कर लिया 126। अब सेकंड में करंट ईयर की इंडेक्स नंबर 130.8 अपॉन प्रीसीडिंग ईयर 126, दैट इज 130.8 अपॉन 126 इंटू 100, ये रहा आंसर। 143.3 अपॉन 130.8 इंटू 100, 156.1 अपॉन 143.3 इंटू 100, 167.6 अपॉन 156.1 इंटू 100, ये रहा आंसर। 177.6 अपॉन 167.6 इंटू 100, दैट इज़ 181.2, 177.6 इंटू 100 और लास्ट में 2015-16 का 177.2 अपॉन प्रीसीडिंग ईयर का इंडेक्स नंबर 181.2 इंटू 100, ये रहे हमारे आंसर। बॉक्स बना देते हैं सभी आंसर को।
और ये जो कन्वर्जन था उसके जैसे सम एक्सरसाइज 1.2 में सेकंड एंड थर्ड एंड पेज नंबर 51 पे 9। इन इलस्ट्रेशन नंबर 10 अब हमें सम आ रहा है कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, यानी हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में फाइंड करना है और क्वेश्चन में दे दिया होगा चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला जब कन्वर्जन होता है तब करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर टू करंट ईयर अपॉन 100, यानी करंट ईयर का चेन बेस लेना है और प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर लेना है, अपॉन 100 ले लेना है। क्वेश्चन में हमें दिया है 2008-9 से लेकर 2015-16 तक का डेटा। क्वेश्चन देखते हैं। द चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑब्टेन फॉर फूड आइटम्स फ्रॉम द ईयर 2008-9 टू 15-16 आर एज फॉलोज, यानी क्वेश्चन में हमें लिख के दे दिया कि चेन बेस इंडेक्स नंबर इज गिवन, यानी ये जो पूरा डेटा है दैट इज अवर चेन बेस इंडेक्स नंबर। कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और हमें फाइंड करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। टेक 2007-8 एज बेस ईयर, इसके पहले वाला जो ईयर है उसको हमें बेस ईयर एज्यूम करने को कहा है। यहाँ पे दिया हुआ है 2008-9, 9-10, 10-11 से लेके 2015-16, और क्वेश्चन में हमें दे दिया चेन बेस इंडेक्स नंबर, दैट इज चेन बेस इंडेक्स नंबर इज गिवन। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख डाला है। अब रूल्स क्या है, फर्स्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो ये 134.8 जो चेन बेस इंडेक्स नंबर है वही हमारा 134.8 फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। अब यहाँ से हमें करना क्या है, फॉर्मूला क्या कहती है, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर यहाँ पे, और उसके प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दैट इज 115.28 इंटू 134.8, यानी ये दोनों यहाँ पे मैंने लिख डाला है 115.28 इंटू 134.8 अपॉन 100। तो इसका आंसर ये रहा। सिमिलरली सेकंड में कैसे करेंगे, 115.57 इंटू 155.40 अपॉन 100, तो ये आंसर। देन आफ्टर 107.29 इंटू 179.60 अपॉन 100, तो ये आंसर। 109.91 इंटू 192.69 अपॉन 100, 211.79, 112.80 इंटू 211.79 अपॉन 100, तो 238.90। देन आफ्टर 106.24 इंटू 238.90 अपॉन 100, तो ये आंसर। और लास्ट में 102.48 इंटू 253.81, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, 260.10। ये हमारे आंसर है। और इसके जैसे जो सम है एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट एंड फोर्थ सम एंड पेज नंबर 51 पे 10th सम।